तो आईपीओ में यंगेस्ट सेमेस्टर एवर की इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना स्कारफिश बलवंदा और अपना यंग दोनों ही इस मैच को जल्दी से फिनिश कर देना चाहता है, इसलिए वो लोग एक ही स्टाइल में रिजल्ट को तय करना डिसाइड किया, जिसका रिजल्ट अब हम लोग को इस वाले एपिसोड में दिखाया जाता है। किस तरह अपना स्कारफिश बलवंदा छाती के बीच से मतलब फाड़ चुका है, उसका बाएं वाला हाथ भी कट चुका है, मतलब देख रहे हो यारो। लेकिन अब यहाँ अपनी स्कारफिश बंदे की ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो मरते वक्त खरे खरे ही मरा और ये कह के मरा कि उसे अपने छोटी बच्ची को बचाना है। उस तरफ तो एनर्जी के क्लैश की वजह से अब सारे के सारे बंदे लोग को पता चल गया कि सिस्वन गैदरिंग के उस एरिया में कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला लड़ाई चल रहा है। जो लड़ाई फिनिश हो जाने के बाद ये लोग आके देखते हैं किस तरह इनके सॉर्ड ऑफ 9 रिंग डिफीटेड हो चुका है, और डिफीट करने वाला बंदा टैंग फैमिली से अपना टैंग यांग है, जिसने की साइलेंट शॉट सेक्ट को भी निस्तनाबूद कर दिया था। तो अब इन सारे बंदों को पहली बार अपने यांग को देख के विश्वास ही नहीं रहा है कि उसके एज का एक बच्चा ना बल्कि इनके अलायंस के एक सेक्ट को बर्बाद कर दिया, बल्कि वन ऑफ द 9 रिंग्स के स्वॉर्ड्समैन को भी मार गिराया। लेकिन अब इन चीजों से अपने उस तरफ फायरी रेड वाले बंदे को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी था। वो तो इन सारे बंदों को बोलता है कि अपना वो स्कारफिश बंदा मारा इसलिए गया क्योंकि वो अपनी छोटी बच्ची को बचाना चाह रहा था। तो अगर तुम लोग भी इमीडिएटली अपने टैंग फैमिली के फैमिली हेड को मार नहीं डालोगे ना, तब तुम लोग भी गारंटेडली मारे जाओगे, क्योंकि ये छोटी बच्ची अपने अलायंस लीडर का डॉटर है और तुम लोग का यंग लेडी है। तो अब इन सारे बातों को अपने फायरी रेड वाले बंदी इतनी क्रेजी तरीके से कहता है, जिन मतलब बातों को सुन के वो सारे के सारे बंदे जो कंफ्यूज थे उनके ऊपर वो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज वो लोग समझ रहे वो ये है कि उन लोग को अपने यंग को मार डालना पड़ेगा अपने जान को बचाने के लिए। इसलिए अब यहाँ चारों ओर से एल्डर्स बैंडर्स वगैरह सभी लोग को जो मतलब जोड़ के अपना ब्लैक डेथ अलायंस को बनाया था, वो सभी बंदे अब अपने यंग के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जिस चीज को अब इस तरह अपना यंग कामली देख के उसका वो स्वॉर्ड को सीट में रख के स्कारफिश वाले बंदे के पास आके कहने लगता है कि यार तू एक अच्छा बंदा था, बेकार में मारा गया अपने सबऑर्डिनेट के उस ट्रिक की वजह से, लेकिन मैं तेरे को दाद देता हूँ कि तेरा टेक्निक इम्प्रेसिव था, लेकिन मैंने जो मेरे टेक्निक में रिफाइनिंग को हासिल किया है उस चीज को तूने हासिल नहीं कर पाया, इसलिए तू यहाँ मारा गया। लेकिन मारा गया अपने स्वॉर्ड को पकड़ के ही, एज अ ट्रू स्वॉर्ड्समैन की डेथ तू मरा है। इसलिए तू मेरा एनिमी होने के बावजूद भी इस ऑनरेबल स्वॉर्ड्समैन की डेथ को मैं बेकार में जाने नहीं दूंगा। एज अ गिफ्ट तेरे आफ्टर लाइफ के लिए मैं इन सारे बंदों को भेज रहा हूँ। जो बोल के अपने यंग उस स्कारफिश वाले बंदे के तलवार को लेके आसमान में फेंक के अपने एनर्जी की मदद से उस स्वॉर्ड के कई सारे टुकड़े करके उन टुकड़ों को कंट्रोल करके अपने आसपास घूरने वाला भवंडर बना लेता है, जिस चीज का ना परवाह करते हुए जब अपने सारे बंदे लोग अपने यंग के ऊपर चार्ज कर देते हैं, ये बोल के हम पूरे 2000 बंदे हैं, तेरे को क्या सच में लग रहा है ये स्वॉर्ड के कुछ टुकड़े हम लोग को रोक भी पाएगा इवेन? जिसके जब में उस समय यंग कहता है कि ये इनफ होगा। जो बोलने के साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है वो सारे स्वॉर्ड के टुकड़े एक एक्चुअल स्वॉर्ड का काम करता है, मतलब इन सारे बंदों को गाजर मूली की तरह स्लाइस कर दे रहा है भाई। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने मम्मी वाला बंदा और वो एल्डर कहने लगता है किस तरह इन लोग को अभी कभी रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि अपना यंग 10,000 हेवीली फ्लावरी रेन का इस्तेमाल कर रहा है, जो टेक्निक के बारे में अब तक कहा जा रहा था कि टैंग फैमिली से लॉस्ट हो चुका है। लेकिन अब उसका जवाब देते हैं अपने वाइट्स ने कहता है कि ये बंदे लोग कितना मतलब बेवकूफ है, इन लोग का अगर ये वाला टेक्निक 10,000 हेवीली फ्लावरी रेन लग रहा है ना, तब ये लोग अगर एक्चुअल में 10,000 हेवीली फ्लावरी रेन को देखेगा ना, तब ये लोग तो शौक के मारे ही वहीं पे निपट जाएंगे, इन लोग को निपटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस बात का छोड़ के उस तरफ अपने यंग अपनी काले हेयर वाली बंदी को कहता है कि यार मैं इससे सब लोग को संभाल लूंगा, लेकिन एक तो तेरे पास चले जाएंगे, तो क्या तू संभाल लेगा? जिसके जवाब में अपना काले हेयर वाली बंदी कहती है कि ऑब्वियसली मैं संभाल लूंगा, यार मैं तेरा बॉडीगार्ड हूँ, तो तू मेरे बारे में फिक्र न करके उन लोग को थोड़ा सा नर्क का नजारा दिखा। जिसके जब में उस अपने यंग भी कहता है कि हाँ तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उन लोग को हेल में भेजने वाला ही था। जो बात बोल के अब अपने यंग
उस भवंडर में मूव करने लगता है हिडन शैडो बॉडी आर्ट टेक्निक की मदद से, जिस वजह से अब जो सारे बंदे किस तरह उन शॉर्ट फ्रैगरेंट से खुद को मतलब प्रोटेक्ट कर ले पा रहे थे, उनको अब पर्सनली अपना यांग निपटा दे रहा है। जिस चीज को देख के उस तरह बंदे लोग कहने लगते हैं किस तरह यांग इतना फास्ट है कि वो लोग देख नहीं पा रहे और वो लोग अपने यांग के जरा से मैच ही नहीं है। इसलिए वहां से सीन उठ गए। हम लोग को इस तरह कुछ चुन्नू मुन्नू को दिखाया जाता है जो लोग अब इन दोनों को पकड़ के अपने अलायंस लीडर के पास पेश करने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोग की औकात की बात नहीं अपने यहाँ के जैसे मॉन्स्टर को वो लोग कुछ बिगाड़ पाए। जिस वक्त छोड़ के यहाँ आप अपनी काले हेयर वाले की लड़ाई को नहीं दिखे जाते, बल्कि एक पास्ट का सीन दिखाई जाता है जहाँ की अपना यंग इस अपने काले हेयर वाले बंदी को कहता है कि किस तरह अपना यंग इसके डेड वेन सिंड्रोम को क्योर कर सकता है, जो कि बना है अपने इस काले हेयर वाले बंदी के बस सिर्फ 3 वेन कोल्ड एनर्जी से ब्लॉक्ड होने की वजह से। मतलब यार देख ही रहे हो अपने इस काले हेयर वाले बंदी के सिस्टर की ब्यूटी है, उसके कंपैरिजन में सेम मदर से निकलने वाले उसका सिस्टर मतलब क्या लग रहा है, लाइक ये क्या टट्टी है। जिस वक्त छोड़ के यहाँ अपने काले हेयर वाले बंदी कहने लगता है कि क्या उसे भी उसके सिस्टर की तरह मतलब कपड़े वगैरह उतरने पड़ेगा, जिसके जब मैं अपना यंग ना बोल के आगे कहता है। लेकिन उससे पहले अपना काले हेयर वाले बंदी कहता है किस तरह ये चीज अनकंफर्टेबल उसके लिए तो है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसलिए जो कुछ कहने वाला ना सोच समझ के क्या है। इस वक्त सुन के उससे अपना यंग कहता है कि देख यार तेरा वो डेड वेन सिंड्रोम होने के बावजूद भी तू खुद को ट्रेन करके इतना ज्यादा पावरफुल बना चुकी है जिससे तू हमारे ब्लू ब्रिगेड्स के बंदलों को राइवल कर सकता है, जो कि यह चीज प्रूव करता है कि तेरे पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टैलेंट है। तो अगर तेरे को मैं उस डेड वेन सिंड्रोम से आजाद कर दो और सारे के सारे मेरिडियन को खोल दो, तब तू कितना ज्यादा ग्रो कर पाएगी। इस सवाल का जवाब अभी करंट में हम लोग को मिलता है किस तरह अभी अपने काले हेयर वाली ब्यूटी ना एक किसी भी नॉर्मल क्लैन हेड के जितना पावरफुल बन चुकी है, जो कि इन चुन्नू मुन्नू का आसानी से ख्याल भी रख रहा है। जिस चीज को देख के उस तरफ चुन्नू मुन्नू लोग भी सोच रहे किस तरह उन लोगों ने सोचा था ये दोनों छोटी बच्ची है यार, इन लोग को आसानी से वो लोग ख्याल रख लेंगे। लेकिन अभी जो अपने काले हेयर बंदी जो ताकत दिखा रहा है वो ताकत इनके क्लैन के वेल रिसोर्स रखने वाले क्लैन हेड से टीचिंग्स लेने वाले यंग मास्टर के पास भी नहीं है। लेकिन अब उस तरफ अपने काले हेयर बंदी अपना फुल ताकत इसलिए यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे अपने इस फॉर्मेशन वाले बंदे के नीज को बचाना है। जो चीज उस तरह अपने फॉर्मेशन वाले नीज को भी बुरा लगता है कि वो किस तरह ट्रेनिंग न करने के कई सारे बहाने दिया करता था, लेकिन अभी वो चीज को रिग्रेट कर रहा है। मतलब देख ही रहे हो वो यहाँ खुद को भी इवन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बस एक बर्डन बन के देख रहा है। जिस वक्त छप के अब उस तरह अपने यंग की लड़ाई की तरफ दे जहाँ की अपने मम्मी वाला बंदा एक अच्छा वाला स्ट्रेटजी लाता है, जो कि अपने यंग के पास कितना ही ज्यादा इंटरनल एनर्जी हो सकता है, वो कभी भी आप इंटरनल एनर्जी के लिमिट तक पहुंचने वाला है। तो सभी के सभी बंदे चारों ओर से घेर के रखो और डैमेज को बस मिनिमाइज करने की कोशिश करो। हम लोग अपने नंबर का इस्तेमाल करके इस बच्चे को इतना ज्यादा ओवरवेलम कर देंगे कि ये भवंडरी उसका डेथ ट्रैप बन जाएगा। तो यारो ये स्ट्रेटेजी किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए मतलब परफेक्ट प्लान था, लेकिन उसने अपने यंग है भाई जिसके 12 मेरिडियन में इंटरनल एनर्जी स्टोर है जिसको वो शायद अभी तक खोला भी नहीं है। इससे पहले मैंने बोला था कि उसने शायद एक मेरिडियन को खोल के अपने स्कार्फ वाले बंदे से लड़ाई किया था, लेकिन अभी दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ इन सारे बंदों की तरह थे जो कि अपने आप को उस शॉर्ट फ्रैगरेंट से कटने दे रहा है, लेकिन खुद को वो लोग रोक नहीं रहे हैं। ये इस तरह मतलब यूजलेस होने के बावजूद भी कि कई सारे लोग एक मोटी पत्थरों की दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यूजलेस काम है। तो इस चीज को देख के उस तरह यंग एक बार तो मतलब सोचता है कि इन लोग का जो अलायंस लीडर है यानी कि ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर वो किस तरह का बंदा है जो कि इन लोगों को इस तरह की लॉयल्टी को फ्लिच करने में मजबूर किया। जो चीज एक्चुअली यहाँ अपने यंग के लिए सोचने की बात नहीं है, वो तो यहाँ अपने फैमिली के टेरिटरी अपने फैमिली की इज्जत को रिक्लेम करने के लिए आया है। इसलिए अपना यंग एक बड़ा वाला हमला करता है एनाइलेशन किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिससे वो जो सारे बंदों लोग का झुंड था उन बंदों का नंबर हाफ में कट जाता है। जिस चीज कर रहे उस तरह अपना अभी फायर रेड वाले बंदी भी मन में सोच रहे कि किस तरह अपने यंग का वो कोई लक नहीं था कि वह अपने स्कार्फ बंदे को
मरने में कामयाब रहा, बल्कि एक्चुअली में ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके सामने नंबर्स कुछ भी नहीं है। इसलिए अब अपना ये फायर रेड बलबंदी सब कुछ समझ के ना इन सारे चुनमुनों को रोक जाने के लिए कहता है और कहता है बेवकूफो अपने आप को बचा लो और छोटी बच्ची यानी कि यंग लेडी मुझे माफ कर दीजिए, इस सिन का बदला मैं एक दिन चुका दूंगा। जो बोलने के बाद अब अपना फायर रेड बलबंदी अपने यंग को कहता है कि मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, तेरे सामने हजारों लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इस मेथड का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन तेरी मौत के लिए मैं ये चीज भी करने के लिए तैयार हूँ, जो कि है ऑब्वियसली मतलब इस छोटी बच्ची को जब मार दिया जाएगा तब अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर गुस्से में यहाँ सभी लोगों को मार डालेगा। जो प्लान है वो हम लोग को समझ में गया, लेकिन अभी उस तरफ अपने यंग को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन जब वो अपनी इस छोटी बच्ची को अपनी इस फायर रेड बलबंदी के टेक्निक से जलते हुए देखता है और अपने फायर रेड बलबंदी की बातों को भी सुनता है, किस तरह अपनी इस छोटी बच्ची का मरने का मतलब तुम लोग का मौत है, तो मैं पहले मर के तुम लोग का इंतजार करूंगा हेल में, और खास करके तू टैंग यंग, मैं तेरा इंतजार बड़े बेसब्री से करूंगा। मतलब यार इसके आगे और मैं क्या ही कहूँ, क्या ही मतलब कहूँ। तुम लोग यार कमेंट में बताओ वो कौन कौन से लौंडे हैं जो कि इतने निठल्ले खुद को सोचते हैं कि उन लोग को भी अपने फायर रेड बलबंदी भी चलेगा। मतलब कमेंट करके बताओ कि चलेगा भाई। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक से कमेंट तो भूल के तो भाई।